प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे शानदार होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरे प्यारे दोस्तों बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है आज का। अगर आपका दिमाग और आपकी आंखें दोनों बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हैं तालमेल के साथ, तो ये क्वेश्चन आपके लिए जटिल हो ही नहीं सकते। बेहद ही सरल क्वेश्चन है। बहुत आराम से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। मेरे प्यारे वीरों, ये वही क्वेश्चन है जो आपसे कहते हैं कि बताओ नीचे कौन सा शब्द है जो इस शब्द के आधार पर बनाया जा सकता है, या फिर कौन सा शब्द है जो इस शब्द के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। जल्दी से आ जाओ। अनुराग राघव, रविता, नीशु पटेल, मुस्तकीम, नवनीत सिंह, उदय, इंद्रजीत, दीपक, शिवानी, बहुत बढ़िया, जयप्रकाश, केपी सिंह, रामगोपाल, रिंका यादव, बहुत ही बेहतरीन, सतेंद्र पाल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, दिमाग और आंखें काम कर रही हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रोहन भाई, बहुत शानदार। राजकुमार साहू, तनु सिंह, मनीष, कमल सिंह, बहुत ही बढ़िया। रोहन, सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ। योगेश, दीपक, नीशु पटेल, मीनाक्षी, शिवानी, शिवांगी, अंजलि, बहुत बढ़िया। सुनील, योगेंद्र, आशीष, बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार। काजल, अमित, नगमा, रोहन, सभी को गुड मॉर्निंग। पहले सवाल पर चल रहा हूं अब मैं। पहले सवाल पर आएंगे। वर्ड फॉर्मेशन और मैट्रिक्स, दो चीजें आज हम कंप्लीट कर रहे होंगे। बहुत आसान सी चीजें हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप आंसर कर रहे होंगे इन क्वेश्चनों का। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या है। देखते जाओ, आंसर लगाते जाओ। सवाल को समझेंगे और बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड। एक वर्ड दिया गया है REGRESSION और क्वेश्चन कह रहा है। ये जरूरी नहीं है कि इस वर्ड का हमेशा अर्थ निकले, ये जरूरी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। इसका अर्थ निकले ये जरूरी नहीं है। अर्थ निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है। पहला कह रहा है RAIN, तो यहां पर आर है, ए इसमें कहीं भी मौजूद नहीं है। तो इसका बड़ा ही सीधा सा अर्थ ये बनकर आया कि पहला वाला नहीं बन सकता। मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात बोलूंगा कि आपको ये बड़े ध्यान से पढ़कर चलना है कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। बनाया जा सकता ये पूछा गया है या बनाया नहीं जा सकता ये पूछा गया है। गुड्डा। दूसरा कह रहा है GREEN, तो GREE मतलब 2 E और ये N, बी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आराम से आंसर दिया होगा। और विश्वास करो कि अगर तुमने इस क्वेश्चन का आंसर भी गलत किया है तो फिर तुम ठीक किसे करोगे है भाई। अंजलि सी ऑप्शन बता रही हैं। गुड़िया 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 मेरी छोटी बहन, मतलब इसका आंसर भी गलत करोगे तो सही किसको करोगे ये जरूर बताओ मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका आंसर क्या है। सवाल को बहुत आराम से पढ़ो। सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ डेडिकेट। इसके अक्षरों से प्रयोग करके कौन बनाया जा सकता है ये पूछना चाह रहा है। जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर होगा। जल्दी से बताओ। बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। मोहम्मद राजाई कमेंटारी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ध्यान से देखो, डेडिकेट में पहला है DECIDE, DECIDE। ओके ओके, पहला वाला ही बन गया।
पहला वाला ही बन गया, बहुत बढ़िया। तो पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। सर आपका पढ़ाया हुआ सब कुछ आया है पेपर में बाहर कुछ नहीं जाती चीजें, जितनी भी चीजें होती हैं भाई मेरा पढ़ाया हुआ नहीं, इस बात पे ऐसे हल्ला थोड़ी मचाऊंगा कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ आ गया, ये आ गया, वो आ गया। भैया सीधा सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि जो भी आदमी मन से पूरा सिलेबस बच्चों को कराता है उन सभी टीचर का पढ़ाया हुआ पेपर में आता ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये बस इतना है कि कुछ लोग खुद कूद के बता देते हैं इस बात को, कुछ नहीं बताते हैं। मेरा मानना है कि टीचर का ये कर्तव्य नहीं होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन नॉर्मल सबके ही आ रहे हैं तो उन पे हवाबाजी करनी कि कूद कूद के हल्ला मचा रहे हैं, फंस गया फंस गया। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर तुमने मेहनत से पढ़ाया है तो तुम्हारा पेपर में आएगा। तुम्हारे साथी अध्यापक भी मूर्ख नहीं है। अब मतलब मैं अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करूं कि रीजनिंग में केवल एक ही नाम है, संदीप सर, केवल एक ही नाम है, संदीप का नाम है, तो वो मेरी मूर्खता है। मैं गलत हूं अगर मैं केवल अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह सकता भाई कि मेरा ही पढ़ाया हुआ आया है। मैं ये कह सकता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आया है, लेकिन मैं ये थोड़ा ही कह सकता हूं कि मेरा ही पढ़ाया आया है। मेरा ही पढ़ाया आया इसका मतलब तो यह है कि बाकी जितने भी गुरुजी रीजनिंग पढ़ा रहे हैं हमारे चैनल पर या बाकी सभी चैनल पर, क्या उनका पढ़ाया नहीं आया? क्या मैं इतना स्वार्थी बन जाऊं कि मुझे रीजनिंग में अपने नाम के चक्कर में बाकी किसी की मेहनत ना देखे? क्या मैं उतना स्वार्थी बन जाऊं? मैं इतना स्वार्थी नहीं बन सकता। मुझे पता है जो मेहनत कर रहा है वो आगे बढ़ेगा, और मुझे यह भी पता है कि कल को कोई मुझसे ज्यादा मेहनत करेगा तो वो मुझसे भी आगे जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बहुत लोग आगे हैं भी, ये नहीं है कि मैं ही आगे हूं मेरे भाई। बस बच्चे स्टूडेंट का ये है, जिसका समझ में आ जाए वो बेस्ट है उसके लिए। बाकी हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो बाकी लोग भी मूर्ख नहीं है, वो भी बढ़िया पढ़ा रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, बाकी भी मेहनत कर रहे हैं। गुड्डा आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो ये थोड़ा ही है देखो मेरा आ गया मेरा फंस गया। अरे भैया आसान आसान चीजें हैं, वो सबकी फंस रही हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। कोई बात नहीं अंजलि, अगर गलत ऑप्शन लग गया तो कोई नहीं, ऐसे नहीं लगना चाहिए ना। बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे वीर, बता दो इसका आंसर क्या है। कह रहा है कि इस बार कौन सा नहीं बनाया जा सकता। इस बार ये नहीं कह रहा कि कौन सा बनाया जा सकता, इस बार कह रहा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता। मेरे प्यारे वीर ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। तो बताएंगे कि कौन सा नहीं बन सकता। एक शब्द है, एक शब्द है ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला स्टार बन सकता है क्या? STAR, ये तो बन गया। ठीक है जी, जल्दी जल्दी में टिक मत मार दियो कि बन गया बन गया बन गया। भैया ये बन गया, ये नहीं पूछा कौन नहीं बन सकता, ये पूछा गया है। दूसरा कह रहा है RING रिंग, तो यहां पर RING ये भी बन गया। तीसरा है स्टेशन, तो STA, दूसरी टी इसमें कहीं भी नहीं है। इसके अलावा लास्ट वाला नेशन भी बन ही जाएगा, NATION। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों स्टेशन नहीं बना है, तो इसका अर्थ है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों बता दो कि इसका आंसर क्या है। सभी भैया बहन बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे प्यारे भैया बहन बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा? कौन सा नहीं बनाया जा सकता है? कौन सा नहीं बनाया जा सकता? सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे। यहां पर यह कह रहा है पहला कि STRAIN, तो यहां पर STRAIN ये तो बन गया। दूसरा यहां पर ट्रेडिशन है TRADITION, TRADITION ये भी बन गया।
तीसरा कह रहा है सिचुएशन, SITU, यू तो इसमें कहीं भी नहीं है, यू इसमें है ही नहीं। और जब यू इसमें है ही नहीं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सही आंसर है। बस मैं फिर से आपसे एक बात कह रहा हूं, ये कौन सा बन सकता है ये पूछ रहा है, या कौन सा नहीं बन सकता ये पूछ रहा है। बस ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। ये ध्यान से क्वेश्चन, बस जल्दबाजी में गलत मत पढ़ लेना। ऐसा क्वेश्चन वैसे तो गलत नहीं होता, लेकिन कभी कभी हम लोग ना आसान को बहुत ज्यादा हल्के में ले जाते हैं और मतलब जल्दबाजी में अपना आंसर गलत कर देते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। चलो भैया जी बताओ इसका आंसर क्या है। यहां पर बताएंगे कि प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। यहां पर भी सेम कह रहा है कि उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। इस बार बनाया जा सकता है ये बोला गया है। दूसरी बात कह रहा है कि दिए गए अक्षरों का उपयोग उतनी ही बार किया जाए जितनी बार उनका उपयोग हुआ है। जैसे अगर मानकर चलो कि ये ओ 3 बार आया है तो 3 बार प्रयोग कर सकता हूं, एल जितनी बार आया प्रयोग कर सकता हूं, ए जितनी बार आया प्रयोग कर सकता हूं। जैसे इसमें ए एक और एक 2 बार आया तो 2 बार ही प्रयोग करूंगा, 2 से ज्यादा होगा तो गलत हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बोलो। तो यहां पर पहला कह रहा है COLL, आराम से समझो, COLL, ठीक है जी। ABOR, ATION, पहला ही बन गया। जल्दी से बोलो कौन सा बन गया, पहला ही बन गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी से। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत? तो आंसर कौन सा आया, पहला वाला ही करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत किसी को ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। बता दो कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ध्यान से समझो, कह रहा है दिए गए विकल्पों में उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। जल्दी बोलो, नहीं बनाया जा सकता। कौन नहीं बन सकता, कौन नहीं बन सकता बोलो। पहला कह रहा है FORT, तो FORT ये तो बन गया। दूसरा कह रहा है TURN ये भी बन गया। तीसरा कह रहा है SOFT ये भी बन गया। चौथा कह रहा है ROAM इसमें है ही नहीं, तो इसलिए आंसर होगा जी, आंसर होगा भैया जी ऑप्शन नंबर डी। ए इसमें है ही नहीं, ए इसमें है ही नहीं, तो डी ऑप्शन राइट है। ये क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से या नहीं ये बता दो। ये क्वेश्चन क्या आराम से हो सकते हैं? चलो और करा देता हूं 2-4 क्वेश्चन ऐसे, और फिर मैं आपको दूसरे क्वेश्चन कराऊंगा। बताओ कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसका दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके गठन नहीं किया जा सकता। आपसे कहा है प्रयोग करके गठन नहीं किया जा सकता, नहीं की बात कर रहा है। पहला कह रहा है SELENE, क्या बोलेंगे, SELENE, तो पहला तो हो गया, पहला तो बन गया। मेरे प्यारे दोस्त आगे क्या कह रहा है, कह रहा है LUMICHE,
LUMICHE, दूसरा भी बन गया, दूसरा भी बन गया। तीसरा है MILANESE, MILAA, इसमें है ही नहीं। ये जो यहां पर ए है ये सी ऑप्शन में है ही नहीं, सी ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें पूरे में ओवरऑल कहीं भी चेक कर लो ए नहीं है। आपको दिख रही है क्या? बोलो, आपको दिख रही है क्या? जो बी आंसर बता रहे हैं सोनिका राणा, सोनिका राणा बी आंसर बता रही है, इसका मतलब आपको सी की ए इसमें दिख रही है। एक बार सोनिका जी बताने का कष्ट जरूर करें कि कहां दिख रही है, कहां दिख रही है इसमें कोई सी ए। लो, अगर आपको लगता है कि ए है तो एक एक करके पढ़वा देता हूं मैं इनको, है ना। तो यहां पर आप सभी को चेक कर लो, जो ए है वो है ही नहीं। देखो CHEMILUMINESCENT। अब इस क्वेश्चन में कुछ है थोड़ा ही, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था, आंखों से ढंग से नहीं देखोगे, जल्दबाजी में देखोगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का, छोटी छोटी बातें हैं, सवाल ऐसे गलत हो जाता है। बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। प्रियंका कुमारी थैंक यू, रीता, जयप्रकाश, श्वेता, सोनम, राहुल, अंशिका, सोनिका, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या है, बोलो बोलो बोलो, आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया ओमवीर सिंह, हाँ जी ठीक है ओमवीर भाई, बताओ जल्दी से, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से बताओ आंसर क्या है। प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। सवाल यहां पर कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर का जितनी बार प्रयोग हुआ उतनी ही बार प्रयोग करके, सवाल कह रहा है, ध्यान से सुन लो कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया अंशु भाई, निशु पटेल, बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी। राहुल, मनीषा, काजल, बबली, स्वाति, मिंटू, रोहन, मनोज, त्रिवेंद्र, अनुराग, जल्दी से बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। कृष्णा, योगेश, अभिषेक, अमित, रोहन, चलो। तो ये कह रहा है यहां पर INSTRUCT, INSTRUC, तो इसमें है ही नहीं, सी तो इसमें है ही नहीं, तो ये नहीं बन सकता। क्या जल्दी जल्दी में टिक लगा दूं कि ये बन गया? हमसे ये तो पूछा ही नहीं कि कौन बनाया जा सकता है, हमसे पूछा है कौन नहीं बनाया जा सकता। दूसरा कह रहा है TALISMAN, TALISMA, इसमें है ही, ए है था लेकिन एक ही था तो एक हमने ले लिया, और यहां पर तो इसमें दो, तो ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। ENTRUST, क्या बोला? ENTRUST, सी ऑप्शन राइट है जी, सी ऑप्शन राइट आंसर है। बताओ कोई दिक्कत किसी को? कुछ लोग अब गलत आंसर दे रहे हैं केवल एक लालच में कि मैं उनका नाम बोलूं क्लास में। कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं, भाई साहब बेहतरीन कर रहे हो तुम्हें, मतलब नाम बुलवाने के चक्कर में कुछ भी गलत आंसर दे दोगे। बेटा जिस टाइम आंसर दे रहे हो ना उस टाइम ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ध्यान रखना इस चीज को कि नाम वगैरह से कुछ होता नहीं है, नाम वगैरह से कुछ नहीं होता। सफलता मिलने के बाद नाम अपने आप हो जाता है। ऐसा थोड़ा ही है कि क्लास में मैं किसी को कोई इनाम देने वाला हूं, कभी नहीं मेरे प्यारे गुड्डा। केवल मेहनत करो, सही आंसर करो, जल्दबाजी में गलत मत करो, सही करो, और अपना नाम बुलवाने के चक्कर में कुछ नहीं होगा नाम बोलने से। बात समझ में आ रही? कुछ नहीं होगा नाम बोलने से। बताओ जल्दी से, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है।
मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। कह रहा उपयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। बताओ कौन सा अक्षर ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। HOSIER, HOSIER पहला तो बन गया। दूसरा है TROPIC, TROPICC ये भी बन गया है ना। तीसरा CRISIS, CRISI दूसरा इसमें नहीं है, इसलिए आंसर होगा सी ऑप्शन। इसलिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, आगे बढ़ जाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। इस टाइप का इसे लास्ट क्वेश्चन रखें, थम्स अप करो जल्दी। इस टाइप का इसे लास्ट क्वेश्चन रखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कराने के लिए शाम तक कराते रहो मजा आ रहा है इनमें तो, लेकिन वास्तविकता तो ये भी है कि अब गलत तो होंगे नहीं आपसे ये कभी भी, है भैया। तो मुझे जल्दी से थम्स अप करके बताओ क्या इस टाइप के इस क्वेश्चन को लास्ट कर दिया जाए। तो यहां पर प्रश्न बताएंगे कि क्या कह रहा है। प्रश्न में हमसे कह रहा है कौन सा नहीं बन सकता। DOMAIN, DOMAIN ये तो बन गया, पर इसने कहा था कौन नहीं बन सकता। COMMAND ये भी बन गया, बहुत ही शानदार। ACCOUNT इसमें है ही नहीं, तो आंसर हुआ सी ऑप्शन। आंसर हुआ सी ऑप्शन, नो प्रॉब्लम, है ना, नो प्रॉब्लम। आंसर सी ऑप्शन राइट है। मेरे प्यारे दोस्त, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, कोई दुख दर्द तकलीफ समस्या हारी बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो तो बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बहुत आराम से सोच समझकर कि क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि क्या कह रहा है, ध्यान पूर्वक समझेंगे। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है, और मैट्रिक्स में यहां पर 0 से लेकर 6 तक नंबर दिए गए हैं। मैट्रिक्स एक ही दी गई है। मैट्रिक्स कई बार 2 भी होती हैं। मैं आपको 2 मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर आप ऐसे चेक करो कि ये सी के लिए 44 आया है, ए के लिए 62, एल के लिए 65, एम के लिए 51। कहने का अर्थ ये हुआ, कहने का अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पर ना यार, यहां पर कहने का अर्थ ये हुआ कि मेरे प्यारे साथियों अगर ये इससे डिक्टो बन जाते हैं तो ये सही है, नहीं बनते हैं तो नहीं बन पाएगा। सर आपकी बुक कब तक तैयार होगी? मेरे भाई बुक एकदम फाइनल है। बुक में केवल और केवल कुछ क्वेश्चन ऐड करा रहा हूं अलग से, और मतलब लगभग चीजों को थोड़ा सा बदलाव किया है, क्योंकि मैंने बताया था कि यूपी पुलिस के पेपर तक। आज मैं आपको एक फिक्स तारीख बता देता हूं कि बुक कब तक आएगी। मेरे भाई बुक लास्ट से लास्ट बता रहा हूं, 1 जनवरी अर्थात नई साल के अवसर पर बुक आएगी। मुझे पता है आपके हिसाब से ये थोड़ा सा मन आपका हो सकता है कि भैया ये बुक थोड़ी सी लेट नहीं हो गई 1 जनवरी। आप इसे 1 जनवरी बोल रहे हो, 1 जनवरी में तो अभी 1.5 महीने से भी ज्यादा है। आप 1 जनवरी बोल रहे हो तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन भाई आप इस चीज को भी समझो कि अगर मैं अपनी बुक मार्केट में लेके आऊंगा तो मैं कहीं ना कहीं उस बुक पर कोई भी
कसर नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं ये चाहत होगी मेरी कि एक दमदार किताब, एक सटीक किताब जो बहुत मोटी ना हो, बहुत पतली सी हो, लेकिन बच्चे के लिए वरदान साबित हो, बहुत ज्यादा रुपयों की ना हो, बहुत सस्ती हो। और मेरे फाउंडेशन बैच में तो एकदम फ्री है ये बुक, लेकिन 1 जनवरी टारगेट है कि 1 जनवरी को नई साल का गिफ्ट समझो इसे, कुछ भी मानो, ये बुक 1 जनवरी को ही आ पाएगी मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन बुक ऐसी आएगी कि रीजनिंग की बहुत ज्यादा आपको कोई मोटी बुक खरीदने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा आप लोगों को कोई अलग से ये नहीं कि ये चैप्टर रह गया तो उसके लिए पढ़ लूं, मतलब ऑल इन वन, बहुत कम पेज में एक सटीक किताब मैं यहां पर 1 जनवरी को लॉन्च कर दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अब अगर, हां एक और बात, अगर मानकर चलो एसएससी जीडी का एग्जाम या कोई अन्य एग्जाम जो बड़े एग्जाम है थोड़ा जल्दी आए, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर उसके बाद थोड़ा सा जल्दी भी कर सकते हैं। एक्चुअल में 7 अगस्त का प्लान था इस बुक को लाने का मेरे जन्मदिन पर, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त उस टाइम पर यूपी पुलिस की भर्ती का माहौल ऐसा रहा कि पेपर जल्दी हुआ। इस वजह से मेरे प्यारे साथी, हमारे दिल ने नहीं कहा कि हम एक तरफ तो बच्चों को जल्दी में 15-20 दिन में रिवीजन क्लास लगा रहे हैं, एक साइड किताब बेचना शुरू कर दें। उस टाइम पर पैसे तो कमा लिए जाते, इसमें कोई शक नहीं है, किताब आती, बच्चे खरीदते, लाखों बच्चे खरीदते, पैसा कम जाता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। आप लोग खुद बताओ कि अगर आयोग ने यह कहा कि अब आपके एग्जाम में 20 से 25 दिन का समय, भाई सबको पता है यूपी पुलिस के पेपर की तारीख 20-25 दिन पहले ही आई थी, फिर अगर हम किताब प्रिंट कराते लगभग 5 से 7 दिन में प्रिंट होती और 5 से 7 दिन आपके पास पहुंचने में लगते, तो क्या 15 दिन पहले, एग्जाम के 15 दिन पहले मैं आप लोगों से यह बोलता कि किताब ले लो, किताब खरीद लो? यह वास्तविकता है कि मैं बोलता आप खरीद भी लेते, लाखों किताब बिक जाती, लेकिन 15 दिन पहले क्या वास्तव में आपको किताब देना उचित था? क्या एग्जाम से मात्र 15 दिन पहले किताब के नाम पर मैं आप लोगों से ये कहता कि किताब खरीद लीजिए? ये वास्तव में एक जो रिश्ता होता है ना पर्सनल, कि एक हमारा जो पारिवारिक रिश्ता हम बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं धूमिल होता है इस तरीके से कि 15 दिन बचे हैं पेपर में, अब रिवीजन का टाइम, और मैं कह रहा हूं स्पेशल रीजनिंग की किताब खरीद लीजिए। मेरे भाई, कभी भी 15 दिन पहले नई किताब लॉन्च करने का मतलब पैसा कमाने के उद्देश्य से तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जहां हम बात करते हैं अपने कि भैया ये हमारा परिवार है, ये हमारे छोटे भाई बहन है, वहां बहुत गलत हो जाता है ये। आ जाओ, प्रश्न को ध्यान से समझो। तो यहां पर ये कह रहा है सी के लिए 44, चेक करो क्या 44 पर सी है। पहले आपको ऐसे जाना है, ऐसे, और फिर आपको ऊपर जाना है। तो 44 का मतलब क्या बनेगा? यहां पर आपको 44 के सामने सी चेक करो, तो ये 4 है, 4 के सामने ये सी है और ऊपर भी 4 है, तो 4C4, ये 44 बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, आगे समझेंगे ध्यान से। दूसरा कह रहा है ए के लिए 62, तो यहां पर 6A और ये 2, 62 भी बन गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझो मेरे प्यारे साथी, ये कह रहा है L के लिए 65, तो 6 और ये L और ये 5, ये भी ठीक है। M के लिए 51, तो ये 5, ये M और ये 1 एग्जैक्ट राइट है। कहने का मतलब पहला ही ऑप्शन करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। सही सही बता दो कितने लोगों का सही जवाब है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलो बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर प्ले के लिए क्या आएगा ये पूछा गया है। तो क्या मेरे प्यारे गुड्डा पी के लिए 43 लिख दूं? बताओ सभी प्यारे वीर, क्या पी के लिए 43? तो 4 और ये पी और ऊपर 3, 43 राइट है। L के लिए 36 आएगा क्या? तो ये 3 और ये L 3 के सामने और ऊपर 6, एकदम ठीक है। क्या A के लिए 42 आएगा?
तो 4 और ये ओ ए और ऊपर 2, ये भी ठीक है। क्या y के लिए 23 आएगा? तो यहां पर 2 के सामने y है ही नहीं, 2 के सामने y है ही नहीं, इसका मतलब y के लिए 23 नहीं आ सकता। पहला ऑप्शन गलत हो गया। P के लिए 43 बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर भी बना था तो यहां भी बन जाएगा, ये तो सेम ही है भाई, इसमें भी 43 बना था तो यहां भी बनेगा। L के लिए 32 बन सकता है क्या? तो ये 3 और ये L और ये 6, ये तो 3L 6 36 बन रहा है। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा P के लिए 15, तो ये एक आगे ये P और ऊपर 5, 15 बन गया। L के लिए 12 है, तो एक L कहां, इसमें है ही नहीं, तो ये भी गलत है। मतलब चौथा ऑप्शन राइट होगा, मतलब चौथा ऑप्शन राइट होगा। अब आप कहेंगे चेक तो करा दीजिए, कर लीजिए, तो 43 तो बन ही जाएगा, यहां पर भी बना था। तो L के लिए क्या 65 है, तो 6 और ये L और ऊपर 5, 65। A के लिए क्या 62 है, तो ये 6 और ये A और ऊपर 2 एकदम राइट है। Y के लिए क्या 45 है, तो ये 4 और ये Y और ये 5 45 है, एग्जैक्ट राइट है, सभी राइट हैं और आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन करेक्ट है, सी करेक्ट नहीं है। मेरे सभी प्यारे वीर, जिनका आंसर सी है, गलत जवाब है, सी करेक्ट नहीं है, डी करेक्ट आंसर है। बोलो जी, इसका आंसर क्या है? इसमें डबल मैट्रिक्स आया हुआ है, बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीर कि इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या होगा। इसमें दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स फर्स्ट एंड मैट्रिक्स सेकंड। ध्यान से सुनिएगा। तो मुझे ये, अब देखो दो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई परेशान होने की जरूरत है या कुछ भी, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, ये मैट्रिक्स फर्स्ट है, इसमें 0 से लेकर 4 तक नंबर हैं। नंबर हमेशा रो और कॉलम में होते हैं, ऐसे और ऐसे, बीच में अक्षर लिखे होते हैं। जैसे आप चेक करो, ये 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे नंबर हैं, 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर हैं, 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर हैं। ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त। अब मुझे ये बताओ कि क्या P के लिए 87 बन सकता है? तो 8 इसमें ही तो है, तो 8 ये P है और ये ऊपर 6 है, तो P के लिए तो 8P ऊपर 6 86 बन रहा है, 87 नहीं बन रहा है। तो इसका अर्थ हुआ पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा कह रहा है कि P के लिए क्या 95 आएगा, तो ये 9 और ये P और ऊपर 5, 95 बन गया, वेरी गुड। E के लिए क्या 33 है, तो 3 इसमें 3 और ये E और ऊपर 4, ये तो 3E 4 3 4 34 बन गया। दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा कह रहा है P के लिए क्या 57 आएगा, तो ये 5 ये P और ये 7 ठीक है। क्या E के लिए 02 आएगा, 02 तो ये 0 और ये E और ये 0, ये तो 00 बन गया, 00, ये भी गलत है। तो आंसर क्या है? आंसर होगा डी ऑप्शन। आपको लगता है कि ये ठीक है या नहीं, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि P के लिए 78, तो 7P8 ठीक है। E के लिए 42, तो 4E2 42। N के लिए 11, तो ये 1N1 11। T के लिए 58, तो 5T8 58। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इसका करेक्ट जवाब क्या है। बोलो भाई, जल्दी से बोलो, क्वेश्चन आपके सामने है।
क्वेश्चन आपके सामने है, PINK का कोड बताना है। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, क्या हो सकता है जल्दी से बोलो। अब सुनो ध्यान से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर क्या P का कोड 21 हो सकता है? तो 2P1 21, ठीक है भाई, 2 के सामने P ऊपर 1 21। I का कोड 23 हो सकता है, तो 2 और ये I और ऊपर 2, ये तो 22 बन रहा है। पहला ऑप्शन गलत। दूसरे में 21 तो बन ही जाएगा, P का कोड, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी बनाए। I का कोड 43, तो I का कोड मेरे प्यारे साथी यहां पर तो ये बन ही गया, तो I का कोड 43 चेक करो। तो यहां पर 4 और ये I और ये 3, 43, ठीक है। N का कोड चेक करो 54, तो 5 ये N और ये 4, ये भी ठीक है। K का चेक करो 12 है, तो ये 1 के यहां 2 यहां, एकदम ठीक आंसर है मेरे प्यारे वीर। बी ऑप्शन राइट आंसर है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे वीर बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ। बोलो भाई जल्दी से, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर बोलो। बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट आंसर, और इसमें 2 मैट्रिक्स हैं। जल्दी जल्दी बोलो क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी बोलो क्या आंसर हो सकता है। करो भाई कोशिश, टाइम दे रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए, कोशिश करो क्या आंसर हो सकता है। बताओ जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। सवाल का आंसर बताओ। FRONT का कोड बताना है, क्या होगा बताओ भाई जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बताओ, FRONT का कोड क्या होगा? ए आंसर आना शुरू हो चुका है। ए आंसर सबसे ज्यादा आ रहा है। चेक कर लेते हैं क्या वास्तव में ए करेक्ट है। तो यहां पर F का कोड 00 बनेगा क्या? तो 0 के सामने F और ऊपर भी 0, तो 00 हो गया। उसके बाद मेरे प्यारे साथी ये R का कोड क्या 11 बन सकता है? R का कोड 11 है, तो यहां पर 1 R 1 11 बन गया, ये भी ठीक है। O का कोड 32, तो यहां पर 3 ये O ये 2 32 बन गया। N का कोड 04, तो ये 0 N 4 04। T का कोड 12 है, तो 1 ये T और ये 2, ठीक है। आंसर क्या आया? पहला ही ऑप्शन करेक्ट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी आराम से क्वेश्चन हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ कि क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से बोलो करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सवाल का आंसर बताओ जल्दी से। SELF का कोड, तो S के लिए क्या 95 है? तो 95 9S5, ठीक है। E के लिए क्या 23 है? तो 2 और ये E और ऊपर 3, ठीक है। L के लिए क्या 24 है? 2 और ये L और ये 4, ये भी ठीक है। F के लिए क्या 41 है? तो 4 और ये F और ये 1, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर है। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को हो तो बताते चलो कि मेरी समझ में यहां से नहीं आ रहा है। जिसको लगता है बताते चलो कि भैया मेरी समझ में यहां से नहीं आ रहा, ठीक है।
बाकी मेरे प्यारे दोस्त आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। आज छोटा टॉपिक था, समाप्त हुआ। इसका आंसर आप लोग, खैर आंसर इसका क्या मैं तो कह रहा हूं, आप लोग पूरी पीडीएफ ही डलवा देता हूं, जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर कर लेना एक बार, ठीक है भाई। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों आपसे विदा लेते हैं। आज बहुत आसानी से हमने इन टॉपिकों को खत्म किया, बहुत बढ़िया तरीके से। ऐसे ही मेहनत करते रहो, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बस पढ़ाई करते रहो बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।